come. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 14 अगस्त 1944 अन्नदा एकादशी के दिन दिल्ली में प्रकट हुए। महाराज जी के पिताजी इंडियन नेवी कमांडर थे। माता पिता दोनों आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जिस वजह से बचपन से ही महाराज जी को धार्मिक माहौल मिला। महाराज जी ने अपना ग्रेजुएशन बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर्स महाराज जी ने मॉन्ट्रियल से किया। उस समय की फेमस पेप्सी कोला कंपनी में महाराज जी ने एज अ मार्केट रिसर्च एनालिसिस्ट के तौर पे काम किया। महाराज जी की शुरू से ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति विशेष रुचि थी। महाराज जी के पहले उनकी बड़ी बहन फ्रांस गई हुई थी। महाराज जी के पिताजी वहाँ के वातावरण को लेकर के बड़ा चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने महाराज जी के हाथों भगवत गीता की एक कॉपी भिजवाई गई ताकि उनकी बहन भारतीय संस्कृति से जुड़ी रहें। वो गीता प्रेस गोरखपुर की थी, लेकिन बहन से पहले महाराज जी को आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने में रुचि थी, तो उन्होंने पहले वो गीता खुद पढ़ी। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने एक बार अपने मित्र से पूछा, यहाँ मॉन्ट्रियल में कोई मंदिर है क्या? उनके मित्र ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ एक स्वामी जी ने कोई मंदिर खोला हुआ है। हरे कृष्णा मूवमेंट वाले कुछ भक्त आते हैं और किताबें बांटते हैं। यह जानकर महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मंदिर जाकर संडे प्रोग्राम अटेंड किया और इस तरह वो मॉन्ट्रियल टेम्पल के संपर्क में आए। कुछ समय बाद उन्हें मॉन्ट्रियल टेम्पल के अध्यक्ष के यहाँ से एक पत्र मिला कि इस मंदिर के स्वामी जी कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ आने वाले हैं और वो आकर उनसे मिल सकते हैं। 30 मई 1968 को मॉन्ट्रियल टेम्पल में श्रीला प्रभुपाद जी आने वाले थे, तो उन्हें अंदर से हुआ कि इतने बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, मुझे उनके लिए कुछ सेवा करनी चाहिए। महाराज जी के मन में हमेशा से ही साधुओं की सेवा करने की बहुत रुचि थी, तो महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी के रूम क्लीनिंग की सेवा मिली। महाराज जी ने बड़े प्रेम प्रभुपाद जी का रूम क्लीन किया। खिड़की पर्दे एक एक कोना महाराज जी ने साफ किया। प्रभुपाद जी आए और उन्होंने कमरा देखा तो अपने शिष्य से तुरंत पूछा, कितनी ज़्यादा सफाई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो उनके शिष्य ने बताया, गोपाल कृष्ण नाम के एक भक्त हैं, उन्होंने ये सेवा की है और वो एक भारतीय हैं। प्रभुपाद जी ने यह सुनते ही अपने शिष्य को कहा, उन्हें तुरंत बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। 27 मई 1969 को महाराज जी की दीक्षा हुई। प्रभुपाद जी ने कहा, आपका तो पहले से ही नाम गोपाल कृष्ण है, तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं। तो महाराज जी का नाम पड़ा गोपाल कृष्ण दास। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को जो भी सैलरी मिलती थी वो 100% पूरी की पूरी प्रभुपाद जी के हाथों में ले जाकर रख देते थे, फिर बाद में खर्च चलाने के लिए लेते थे। 5 वर्षों में ही महाराज जी ने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज जी को भारत भेजा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भारत का जीपीसी बनाया। 1976 में श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज जी को रशिया का जीपीसी बनाया। सोवियत रशिया वहाँ प्रचार करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, लेकिन सारी मुश्किलें झेलकर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ पर प्रचार किया। 1981 में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और मार्च 1982 में वो दीक्षा गुरु बने। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के पहले भारतीय शिष्य थे। महाराज जी ने दिल्ली में कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें इस्कॉन रोहिणी, वेव सिटी गाजियाबाद जैसे भव्य मंदिर शामिल हैं। एक बार महाराज जी गाड़ी में बैठकर गायत्री कर रहे थे। गायत्री करते करते कुछ बोलते नहीं हैं। अचानक से एक कौवा आया और गाड़ी से टकराया। गाड़ी आगे निकल गई। लगभग 20 मिनट बाद जब महाराज जी की गायत्री पूरी हुई तो महाराज जी ने भक्तों से पूछा, उस कौवे का क्या हुआ? ये तो स्वाभाविक सी बात है, कौवा गाड़ी से टकराया, गाड़ी स्पीड में थी तो कौवा कहाँ बचने वाला था। महाराज जी ने कहा, गाड़ी वापस लो। गाड़ी वापस ले जाकर महाराज ने उस कौवे को ढूंढा और वहाँ पर महाराज गए और भक्तों को बोला, चैंट हरे कृष्णा। ऐसे हैं महाराज,
एक एक जीव के लिए उनके हृदय में इतनी करुणा है। एक बार की बात है, एक भक्त महाराज जी से मिलने दिल्ली मंदिर आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, महाराज जी हमें तो जानते नहीं हैं, बस बड़े बड़े भक्तों से मिलते हैं। महाराज ने उसके बिना बताए उसका नाम, पता, वो कहाँ रहता है, इनफैक्ट गली नंबर, सब कुछ बता दिया और कहा 1 साल से तुमने 16 माला पूरी नहीं की और 4 नियमों को भी तोड़ रहे हो। इतना सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चुपचाप वो वहाँ से चला गया। मे भी हमें लग सकता है कि महाराज जी हमें जानते नहीं हैं। महाराज जी अपने एक एक शिष्य को जानते हैं, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली है या जो दीक्षा लेने वाले हैं। जैसे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वैसे ही हमारे गुरु भी हमें देख रहे हैं, एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। महाराज जब दिल्ली में थे तो उस समय महाराज को थोड़ा चेस्ट पेन था। महाराज जी के जो सेक्रेटरी थे, इतना हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से उस दिन उनकी आंख लग गई। जब महाराज ने पानी पीने के लिए आवाज़ लगाई तो गहरी नींद की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया और महाराज ने जब अपने आप ग्लास उठाने की कोशिश की तो ग्लास गिर गया और ग्लास की आवाज़ से जब उनके सर्वेंट की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि महाराज जी का सिर श्रील प्रभुपाद जी की गोद में था। पूरी गुरु परंपरा वहाँ खड़ी थी और महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी से बातें कर रहे थे। ये सब देखकर वो सर्वेंट बेहोश होकर दरवाजे पर गिर गया। एक बार महाराज जी रात के समय दिल्ली टेम्पल में थे। एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था। महाराज जी ने उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए मधुमंगल प्रभु से बोला। मधुमंगल प्रभु सीढ़ी तक पहुँचे ही थे कि महाराज जी ने अपने शिष्य को बोला कि मधुमंगल को वापस बुलाओ। मधुमंगल प्रभु तुरंत वापस आए और बोले, जी महाराज। तो महाराज जी बोले, देखो उसे प्यार से निकालना, मारना मत। मधुमंगल प्रभु ने कहा, जी महाराज। मधुमंगल प्रभु जैसे जाने लगे, फिर महाराज ने कहा, उसे बुलाओ। मधुमंगल प्रभु फिर वापस आए तो महाराज ने कहा, देखो बेचारा कहाँ जाएगा इतनी रात को, उसे यहीं पर रहने दो, कोशिश करो कि वो शांत हो जाए, अगर नहीं शांत हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी इतना सोचते हैं एक कुत्ते के बारे में कि उसको भी कष्ट ना हो, उसको भी बुरा ना लगे। एक बार महाराज जी सीढ़ियों से जा रहे थे तो वहाँ उन्हें एक फ्लाई उल्टा पड़ा दिखा। महाराज जी तुरंत रुक गए और तब तक रुके रहे जब तक वो सीधा होकर उड़ नहीं गया। महाराज जी तो चींटियों पर भी ध्यान देते हैं कि चलते वक्त वो पैर के नीचे ना आ जाएं। इतना ध्यान देते हैं महाराज जी सभी जीवों पर। एक बार की बात है, महाराज जी अपने शिष्यों के साथ गाड़ी में जा रहे थे तो शिष्यों ने महाराज से कहा, महाराज बहुत तेज भूख लग रही है। तो महाराज ने देखा थोड़ी ही दूर पर एक मूंगफली गजक वाला खड़ा हुआ था। महाराज जी ने अपने शिष्यों को तुरंत वहाँ गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी से उतरकर महाराज जी ने मूंगफली वाले के सामने तुरंत अपनी झोली फैला दी। ये देखकर मूंगफली वाला तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं। उसने तुरंत बहुत सारा महाराज जी की झोली में डाल दिया। महाराज जी ने भिक्षा मांगा, फिर जो गाड़ी में भगवान की फ़ोटो थी उन्हें भोग लगाया, फिर अपने सभी शिष्यों को खाने को दिया। जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे महाराज जी अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। महाराज जी के बारे में एक भविष्यवाणी है कि महाराज जी जहाँ जहाँ चलते हैं उनके पीछे देवी देवता चलते हैं और महाराज जी जहाँ चरण रखते हैं वो स्थान तीर्थ स्थल बन जाता। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जाने के बाद जीवन तो जैसे खाली सा हो गया है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे आचार्यों ने और प्रभुपाद जी ने हमें यह सिखाया है कि जब तक हमें गुरु का वपु संग मिले तब तक हमें वपु सेवा करनी चाहिए और वाणी सेवा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली गुरु के फिज़िकल डिसअपीयरेंस के बाद महाराज कहते थे कि मुझे सिर्फ डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं ठीक कर सकते। महाराज जी ने कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए छोड़े हैं जिन्हें पूरी दृढ़ता के साथ हमें पालन करना है। यही गुरु की वाणी सेवा हो। भक्तों का संग करो, ध्यानपूर्वक जप करो, 4 नियमों का पालन करो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो और अपराध मत करो। जहाँ हो जैसे हो भगवान और उनके भक्तों की सेवा करो। और अब यही इंस्ट्रक्शन हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश विधिरचा प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः।